जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह और हम बात करने वाले हैं इस शख्स की। ये है अब्दुल बासित। किसी ज़माने में ये दिल्ली में रहा करता था, अपने मुल्क के सफारत खाने का सफ़ीर था, यानी कि ये एम्बेसडर था या हाई कमिश्नर था। और जब ये यहाँ पे था तब अपनी एम्बेसी के अंदर ये अपने मुल्क का इंडिपेंडेंस डे मनाता था, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाता था और बहुत सारे ऐसे लोगों को बुलाता था जो अलगाववादी सोच के थे और अधिकतर वो जेल में है। कुछ लोग खत्म भी हो गए, दुनिया से परे चले गए हैं। और इनके ऊपर बात करना, आपने बिल्कुल सही गैस किया होगा, वो कारण है वो वीडियो जिसके अंदर ये एक पाकिस्तानी टेलीविजन प्रेजेंटर को ये कह रहा है कि अगर हमारे ऊपर कोई वेस्ट ने हमला किया, अमेरिका ने हमला किया, तो हम इंडिया के ऊपर हमला कर देंगे, हम दिल्ली और बॉम्बे को न्यूक्लियर बमों से उड़ा देंगे। दिस इज व्हाट बेसिकली ही वांटेड टू से। बहुत बार उसने कि हाइपोथेटिकल है, लेकिन फिर भी इसको प्ले करते हैं एंड ऑल दैट। सो बेसिकली इसने अपने दिल की बात कह दी, जो इसके एस्टेब्लिशमेंट के अंदर किस तरीके की सोच है, क्या कंटिजेंसीज के ऊपर ये सोच रहे हैं। और ये एक ऐसी कंटिजेंसी है जिसके बारे में इन्होंने सोचा हुआ है, दे फैक्टर्ड दैट इन। अब ये सारी कहानी क्यों शुरू हुई है? क्या ये ऑफ द ब्लू ये हुक था? वेल, ऐसा नहीं है। ये दरअसल शुरू हुई है तुलसी गबार्ड के उस कांग्रेशनल कमिटी के सामने वो पेश हुई टू डू विद ईरान वॉर और इंटेलिजेंस को लेकर। इंटेलिजेंस की वो चीफ हैं, तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने की फिराक में है, जो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं और एक खतरा अमेरिकन इंटरेस्ट को दे सकती हैं। इससे परेशान पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट ने, बजाय कि वो उस चीज का खंडन करते या कुछ करते, जो कि मैंने तो नहीं देखा कि उन्होंने खंडन किया है, अगर किया हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए कि कहां पर उनके अधिकारियों ने इस चीज का खंडन किया है कि वो ऐसा काम नहीं कर रहे। बहरहाल, तो स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग करी है, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग दी है, और स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग इस आदमी ने इस इंटरव्यू के थ्रू दी है। अमेरिका को एक तरीके से धमकी दी है, इजराइल को धमकी दी है कि अगर तुमने हमारे ऊपर ऐसी नजर डाली तो हम भारत के अंदर हमला कर देंगे और बहुत बड़ी तबाही लेके आएंगे इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की, और जो तुम्हारे जो प्रोस्पेक्ट बाजार हैं फ्यूचर के, या तुम्हारा जो दोस्त है, क्वाड में पार्टनर है, उसको हम तबाह कर देंगे। अब इसको समझने की जरूरत है कि ये इसकी क्या मजबूरी रही। तो इसकी मजबूरी ये है कि पाकिस्तान ने अपने आप को नॉर्थ कोरिया के अंदर या नॉर्थ कोरिया के मॉडल में अपनी सिक्योरिटी को पहचाना है। उसको लगता है कि जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाकर अपने आप को सिक्योर कर लिया है, मैं भी ऐसा कर दूंगा। देखिए, नॉर्थ कोरिया की एक अपनी पिक्यूलैरिटी है, और नॉर्थ कोरिया बेसिकली अपनी ये जो फैमिली है किम जोंग उनकी, ये अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की और ये अपने रूल को उसी तरीके से चलाए रखने की, डायनेस्टिक रूल को चला के रखने के लिए उसने ये सारी काम करे हैं। आई डोंट नो कि अगर इन्होंने कहीं कोई टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में कहीं भाग लिया है। वहाँ पे जरूर जापान को, साउथ कोरिया को तंग करते रहते हैं, लेकिन कोई उस तरीके से एक्शन नहीं करते जिस तरीके से पाकिस्तान करता है, क्योंकि पाकिस्तान जो करता है उसको पूरी दुनिया झेलती है। कोई ऐसी कोई घटना नहीं होती दुनिया के अंदर जिसके तार पाकिस्तान से ना जुड़े हों। अब अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। अमेरिका के बारे में कई सालों से ये बात होने लगी, भाई अमेरिका का सूरज डूब रहा है, अब अगली सदी जो है वो एशियन सदी है, और उसके अंदर जो टाइगर उभर के आएगा वो चाइना आएगा, और भारत भी साथ साथ चल रहा है, एंड थिंग्स लाइक दैट। अब अमेरिकन्स जो हैं ये इस तरीके के लोग नहीं हैं। दे आर वेरी फास्ट टू अडेप्ट टू न्यू रियलिटीज, और उनके अंदर ये मंथन हुआ कि भाई ये इस तरीके की बातें हो रही हैं, कहाँ गड़बड़ है। तो उनके सिस्टम ने, डीप स्टेट ने ये करेक्शन करी है, और तभी आप देखते हैं, डोंट गो बाय डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप तो एक चेहरा है, डोनाल्ड ट्रंप की जगह और भी कोई लगा दे तो वो भी यही करता जो अभी कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से करा, ये जरा ऊतपने में और अपने बड़बोलेपन में और ये इस तरीके बात कर रहे हैं, लेकिन काम इसी तरीके से होता। वेनेजुएला के अंदर उसका राष्ट्रपति और उसकी बीवी को पजामों में किडनैप कर लिया गया। वेनेजुएला के अंदर कौन था?
चाइना और रशिया प्रभाव था वो आउट हो गए। ग्रीनलैंड की बात करते हैं, वो कहते हैं कि ग्रीनलैंड बहुत ज़रूरी है क्योंकि आर्कटिक के अंदर चाइनीज़ और रशियन एक्टिविटी शुरू हो गई है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए, काउंटर करने के लिए हमें ग्रीनलैंड चाहिए। क्यूबा क्यों चाहिए? क्यूबा के अंदर भी चाइनीज़ और रशियन इन्वॉल्वमेंट है, तो हम क्यूबा भी ले लेंगे। अगर थोड़ा पुराने ज़माने में जाएं, कुछ सालों पीछे, तो हमने देखा कि लीबिया के अंदर भी ये कार्रवाई हुई। लीबिया कोई अमेरिका का दोस्त नहीं था, वहाँ भी चाइनीज़ और रशियन प्रेजेंस थी, और वो पूरे मेडिटेरेनियन रीजन को और यूरोप के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट था, तो उसको भी आपने आउट कर दिया और उनको अपनी आपसी जंग और लड़ाई में उलझा दिया। सीरिया के अंदर कौन था? सबसे बड़ी नेवल प्रेजेंस थी अगर किसी की, वो रशिया की थी। आज वहां पर कौन काबिज है? वहां पे प्रो अमेरिकन एक व्यक्ति है जो किसी जमाने में अलकायदा में हुआ करता था, अब वो वहां का राष्ट्रपति है और इजराइल से भी दोस्ती करने की बातें कर रहा है। अब रही बात ईरान की, ईरान एक सबसे बड़ा खतरा था पूरे रीजनल एनवायरनमेंट के लिए, और उसको भी उन्होंने अब सॉर्ट आउट कर दिया है और भी कर देंगे, और ये कहानी बड़ी जल्दी खत्म भी हो जाएगी। अगर आप एनालाइज करें कि चाइना के पश्चिम में कौन सा ऐसा मुल्क है जो चाइना के बहुत करीब है और बहुत घातक हो सकता है, ईरान से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक, तो वो आंसर है पाकिस्तान। उससे पहले कि वो काबू से बाहर हो जाए, उसको कंट्रोल करना जरूरी है, और ये चीज पाकिस्तानियों को समझ में आ रही है, क्योंकि इजराइल से भी कई बार संकेत मिले हैं कि पाकिस्तान इज अ थ्रेट टू इजराइल। और इस तरीके की बात जो बासित ने कही है, ये कहीं ना कहीं उस डर के चलते है, और उस डर के चलते इन्होंने स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग करने की कोशिश करी कि हमसे पंगा ना लिया जाए, हम जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके की गतिविधियों में हम मुलविज हैं, हमें करते रहने दिया जाए, नहीं तो हम इंडिया को टारगेट कर देंगे। अब इस मूर्ख आदमी को ये नहीं पता कि इंडिया ना इजराइल है ना अमेरिका है, इंडिया इंडिया है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसने अपनी शर्तों पर ऑपरेशन शुरू किया और अपनी शर्तों पर ऑपरेशन खत्म कर दिया, गिने चुने दिनों में और नपे तुले घंटों में पूरी कार्रवाई समाप्त कर दी। ना अमेरिका इस तरीके से कर पा रहा है, ना रशिया कर पा रहा है, और ना इजराइल कर पा रहा है। और हम पाकिस्तान को, अगर इनकी ये गलत फहमी है कि अगर अमेरिका इजराइल उस पर हमला करेंगे तो ये इंडिया पे हमला कर देंगे, बासित जी ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। आपको जब सपनों में भी आने लगेगा कि अब मेरे को ऐसा करना चाहिए, तब तक आप के सपने भी खत्म हो जाएंगे और बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। और इंशाल्लाह ऐसा ज़रूर होगा। और मैं सारे दोस्तों को ये कहता हूँ, जब भी कभी मेरे को ये मिलते हैं मित्र लोग, मैं यही कहता हूँ कि भाई अल्लाह जो है वो हमारे साथ है। आप देखिए कि अल्लाह काफिरों के साथ खड़ा हुआ है और इन लोगों के साथ में नहीं खड़ा हुआ है। वैसे इन लोगों में ये जो इस्लामिक वर्ल्ड वाले जो लोग हैं, जो अपने आप को बहुत उम्मा उम्मा और जुम्मा जुम्मा करते हैं, इनके साथ नहीं खड़े हुए हैं कोई भी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान, सूडान, सोमालिया, लीबिया, आप देखिए कि कहां कहां पे इस इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर तबाही मची हुई है, सब एक दूसरे को मार रहे हैं। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि अल्लाह इन लोगों के साथ नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। वी इंडियंस हैव अल्लाह, इंक्लूडिंग आवर मुस्लिम ब्रदर्स। आराम से ईद मनाई, खुशी से मनाई, शांति से रह रहे हैं, इतना बड़ा मुल्क है, बिल्कुल पीसफुल है। पाकिस्तान का चीफ कहता है कि अगर आपको ईरान से इतनी हमदर्दी है तो आप ईरान चले जाएं। भारत में ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे, उनका अपना ओपिनियन है, लेकिन कभी किसी अधिकारी को आपने ऐसे बोलते सुना? कभी नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है, इन लोगों के साथ नहीं है। तो बहरहाल इनको ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि इस तरीके के ये सपने लेंगे और वो सपने हम साकार होने देंगे। उससे पहले कि इनको सपना आए और पूरी तरह वो सपना पूरा हो, ये तबाह हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको ठीक लगा हो तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।